अब हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर वन और अपना हिस्ट्री से। ये ना एशियंट हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल अगर आप देखो ना क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि आपका इस पे स्टैंड क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। दो, नोट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री। इतना ही क्वेश्चन समझो कि हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इतना क्वेश्चन समझो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि द संगम लिटरेचर पोर्ट्रे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कि पॉलिटिकल से तो यूजफुल नहीं है इतना, बट सोशल और इकोनॉमिकल पे बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक, बाद में बोल दिया इसने कमेंट। कमेंट का क्या मतलब होता है, जहां पे भी हमारा क्वेश्चन आया ना और कमेंट बोल दिया, कमेंट पे हमें ना एक स्टैंड लेना होता है। या तो इसके अगेंस्ट ले लो या इसके साथ में ले लो, आपकी मर्जी है। इसके फेवर में ले लो, अगेंस्ट ले लो, मर्जी आपकी है। उसको फिर आपको प्रूव करना होता है कि अच्छा, ये बोल सकते हो कि मैं तो इस बात को नहीं मान रहा, तो उसको प्रूव कर दो मैं क्यों नहीं मान रहा। दूसरा ये बोल कर सकते हो कि भाई मैं इसको मान रहा हूं और फिर उसको प्रूव कर रहा हूँ कि इस वजह से मैं मानने लग रहा हूँ। और अभी इसमें हमारे पास कितने पॉइंट है अगर आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन तो ये है जो अलग टाइप से है, जो मैंने अभी वो किया, और एक ये है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला। अब मजे की बात ये है कि आप जिस माइंड सेट से पहले इस चीज को प्रूव करना चाहो इसको प्रूव कर सकते हो, पहले इसके बारे में बताना चाहो इसके बारे में बता सकते हो। एक मतलब इन रियल पोजीशन आप क्या रखोगे, आइडियल पोजीशन ये है कि जो क्वेश्चन का फ्लो है ना वही फ्लो चलने दो। कि अच्छा, पॉलिटिकल के हिसाब से नहीं है, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिकल। क्वेश्चन का फ्लो है तो उसको क्यों तोड़ रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये करना, आप कर सकते हो ऊपर नीचे, आपकी मर्जी है। नॉर्मली क्या है, फ्लो एक। हाँ, एक और आखिर में चीज, जो कंक्लूजन होगा ना, कंक्लूजन में हमेशा दो तीन चार लाइन देनी होती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंट्रो, बॉडी, वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन। जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको कंक्लूजन में यही चीज बोलनी होती है। जो आप प्रूव करने लग रहे हो ना, पूरे को प्रूव कर दो इस वजह से, मतलब वही बात बता दो जो क्वेश्चन में बोल रखी है। सिंपल एज दैट। आपकी तीन या चार लाइन जो कंक्लूजन में करोगे ना, वो फ्री फ्री में ही दे रखी है क्वेश्चन में, तो ज्यादा आपको खुद के भी दिमाग नहीं लगाने। तो अभी ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो एक बार फिर, कि पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ से तो इंपॉर्टेंट नहीं है कौन, संगम लिटरेचर। ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो संगम लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। बट सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को उसने अच्छे से दिखाया है। बताओ, कमेंट करो। हाँ, अब हम फेवर में ले लेते हैं, और एक्चुअली ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसके अगेंस्ट जाने का कोई तुक भी नहीं बनता। तो हमने फेवर ले लिया। अब फेवर में क्या है, हम ये बताएंगे कि पॉलिटिकल सिनेरियो ये कैसे नहीं दिखा पा रही, और फिर ये दिखाएंगे कि सोशल और इकोनॉमिकल सिनेरियो कैसे दिखा पा रही है। तो अभी पॉलिटिकल में क्या है, अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें ना, हमारे पास पूरा संगम लिटरेचर तो है भी नहीं, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वहां से ही हमने चीजें ली है। एक चीज तो ये है कि ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा, ज्यादा टाइम कवर नहीं है हमारे पास, स्पेसिफिक थोड़े ही टाइम का है ये मान लो। वैसे है तो काफी टाइम है, वो भी थोड़ा टाइम भी काफी टाइम है, बट एक तो पूरा होता तब। दूसरा फिर क्या है ना, इसमें ना इमेजिनरी बातें ज्यादा कर रखी है। जा और फिर क्या है कि भगवानों को छोड़ के जो अपने राजा है उनको हीरोज बना रखा है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़ा चढ़ा के बताया गया है। फिर कई सारी चीज है जो उसमें बताया गया है, वो अपना रियलिटी में हमें मिली नहीं है आज तक। और जो उस टाइप का जो सिनेरियो था, उसको मतलब थोड़ा अतिशयोक्ति टाइप का बड़ा चढ़ा के बताने वाली सारी चीजें रही है। तो जो बड़ा चढ़ा के हमें पता चल जाए ये चीज तो बड़ा चढ़ा के है, तो हम उसको मानते नहीं है ना। कोई बंदा ज्यादा ही अपने फेंक रहा हो तो आप उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ऐसे ही इसके साथ है संगम लिटरेचर में, जो किंग्स है या उसका जो सिनेरियो है वो बड़ा चढ़ा के बताया गया, इस वजह से हम ज्यादा उसको मानते नहीं है, फुल प्रूफ नहीं मानते, इस वजह से हम इसको ज्यादा सीरियस कंसीडर भी नहीं करते। फिर आ गया सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन। सोशल कंडीशन में क्या आती है कि वहां का समाज कैसा था उस वक्त पे, कि हाँ ठीक है
कि जैसे फोर से जो अपनी महिलाएं हैं उनको अपनी शादी करने का हक था, बट वहीं पे अगर कोई विधवा थी तो उसकी बिल्कुल बुरी कंडीशन थी। फिर इकोनॉमिक कंडीशन फोर से, कि इकोनॉमिक कंडीशन में जो राजा वगैरह वो कैसे टैक्स लेता था, कैसे काम चलता था, उसके जो मेन जो क्रॉप थी वो कौन सी थी। राइस है, राइस में मेन क्रॉप थी, पेडी भी राइस भी दोनों एक ही नाम है। उसके बाद जो वुमेन थी वो अपना राइस के फील्ड में भी काम करती थी। फिर ये बोल देते कि जो इकोनॉमिक कंडीशन में ये भी बोल सकते हैं कि जो वहां के लैंडस्केप था, लैंडस्केप कोई पहाड़ था, कोई प्लेन एरिया था, उनको बांटा हुआ था। फिर सोशल में हम ये बोल सकते हैं कि जो कास्ट सेग्रीगेशन थी, अलग अलग थे, वैसे अलग थी बट साथ में बैठ के खा सकते थे, इस टाइप की चीजें। तो हम ये बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने हल्का सा भी संगम लिटरेचर पढ़ रखा ना, एनसीईआरटी में भी अच्छा खासा दे रखा है ये, वहां से बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना था। तो एक बार देख लेते हैं हम, मेन मेन आइडिया दे दिया मैंने, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। और बिल्कुल एक एक लाइन पढ़नी है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी आपको सजेशन लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बताओ, और अच्छी लग रही हो तो लाइक करो। सं, अ, हाँ, संगम लिटरेचर है फेल्स टू गिव पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि लास्ट गैदरिंग है ना, उसका हमें पता है तो ज्यादा हम बता नहीं सकते। हीरोज है उसको हम प्राइम फोकस था ना, कि गॉड वगैरह का, और ज्यादा एग्जैगरेटेड विक्ट्रीज वगैरह और वो बताया गया है। सम ऑफ द नेम्स प्लेस डायनेस्टीज वो है ही नहीं, मतलब आज तक हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले ही नहीं है। और पार्ट ऑफ लिटरेचर है ना जो ये संगम लिटरेचर है, वो मतलब थोड़ा रोमांटिक टाइप का ज्यादा है, उसमें पॉलिटिकल ज्यादा बता भी नहीं रखा, तो हम बता भी नहीं रखा ज्यादा, और फिर जो बता रखा है उसके भी हमें एविडेंस नहीं मिल रहे, तो इस वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो ये बता नहीं पा रहा। सिंपल है, एनसीईआरटी पढ़ोगे सिंपल आगे दिख जाएगा ये। उसके बाद है सोशल पिक्चर कैसे दे पाया, कि सोसाइटी है उसमें लव वॉर हीरोजिन को बढ़ावा दिया जाता था, उनका मतलब चेरिश किया जाता था। प्रीस्ट है, पोएट है, उनको राजा की तरफ से पैटर्नेज मिलती थी, पैसे वगैरह मिलते थे। जो जो ये पोएट्स है संगम लिटरेचर वाले, उन्होंने क्या किया, फोर वर्ना सिस्टम में नोबिलिटी, प्रीस्ट, ट्रेडर्स और फार्मर्स, मतलब राजा, फिर ये महंत वगैरह, पुजारी वगैरह, व्यापारी और फार्मर्स, इसमें चार उसमें सिस्टम में बांट रखा था। सोसाइटी में क्लैंस होते थे, क्लैंस होते थे कि आपका ये क्लैन है, ये क्लैन है, उस हिसाब से था। और आपस में मिलके तो खाते थे वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा नहीं था जैसे नॉर्थ इंडिया में है कि बिल्कुल सेग्रीगेट था मामला, कि एक रोड पे भी नहीं चलना, इस टाइप की चीजें थी। तो बट वहां पे ऐसी चीजें नहीं थी। और वुमेन है, उनको अपने जो भी लाइफ पार्टनर वगैरह चूज था, बट जैसे विधवा वगैरह की वो हालत खस्ता थी। और फिर क्या था, जो भगवान है उनका प्राइमरी डेटी कौन था, मुरुगन है, जिनको आज भी हम अपना तमिलनाडु का देवता मानते हैं। तमिलनाडु में तमिल गॉड माना जाता है, ठीक है, आज भी हम मुरुगन को तमिल गॉड बोला जाता है। तो ये वाला हमें सोशल का पता चल गया। अब पता चलना है हमें, अबे हमें पता करना है कि ये इकोनॉमिक में कैसे इन्होंने हेल्प की। इकोनॉमिक में क्या था, कि जो इकोनॉमिक जोन बांट दिया था, हिल्स, ड्राई लैंड, जंगल्स, प्लेन्स, कोस्ट एरिया वगैरह में बांट दिया था, उसके हिसाब से वो अपना जो भी टैक्स वगैरह वो लेते थे। उसके बाद एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी एक्टिविटी थी उस, और जो ये क्राफ्टिंग वेविंग है, कुछ बनाना बुनकर वगैरह टाइप का, वो सेकेंडरी थी। हंटिंग वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी एक्टिविटी थी। इकोनॉमिक यही तो पता चलता ना हमें। और जो वुमेन थी वो पेडी कल्टीवेशन वगैरह, राइस कल्टीवेशन वगैरह में, क्राफ्ट वगैरह में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, ये भी चीज अच्छी थी। और जो राजा को जो पैसे मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे, व्यापार हो रहा वहां से कुछ मिलेगा। और जो मतलब एक टाइप से कोई व्यापार हुआ उसमें चुंगी टाइप का मान लो, कि उसका 2% 5% मिल जाता था। ऐसा कोई टैक्स का सिस्टम नहीं था जैसे आज अपना, आज जो प्रेजेंट टाइम पे सिस्टम है ना टैक्स का, वो सिस्टम नहीं था। तो उस तो मतलब सिंपल सी बात है, जो ट्रेड वगैरह होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। और फिर हम जो ना एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट किसका, साउथ इंडिया मसालों का,
मतलब मसाले ही मसाले, वहां पे तो मसालों का एक्सपर्ट होता था। इवन जो ये मसालों का एक्सपोर्ट है, रोमन वगैरह की जो हिस्ट्री है ना, वहां से मैं कंफर्म भी हुआ। अगला पॉइंट भी आएगा ये, कि इंडो रोमन जो ट्रेड है ना, उसमें हमें पता भी चला है। तो ये जो चीज थी ना, कि हमने पॉलिटिकल बता दिया है कि ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा हिस्ट्री दे नहीं रखी, और उसमें बड़ा चढ़ा के बता रखा। सोशल में बता दिया कि ये सिस्टम होता था, इतने वर्ना सिस्टम उसमें बटे हुए थे। और इकोनॉमिक में ये बता दिया कि ऐसे ऐसे जो अपने इकोनॉमिक एरिया भी बटे हुए हैं, फिर टैक्स में हम चुंगी लेते थे, इस टाइप की जो हमने चीजें बता दी। ये अपना इकोनॉमिक उसमें आ गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको समअप करना है, तो कैसे करेंगे कि इकोनॉमिक और सोशल तो बता दिया, बट फेल्स टू डू डू सो इन गिवन पॉलिटिकल सिनेरियो। कि पॉलिटिकल का नहीं बता पाया, पॉलिटिकल पोजीशन नहीं बता पाया, अदरवाइज इसने सब कुछ बता दिया है। तो ये था, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको जो बोल रखा ना, उसी को थोड़ा बड़ा आगे बताना। और एनसीआर से डायरेक्ट क्वेश्चन ले रखा, तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं होता। तो एनसीआरटीज पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे और आपको करने हैं। तो आपको लाइन टू लाइन एनसीआरटीज याद होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।